Good evening, everyone. Today we are doing class 8 SST Economics chapter number 7 Factors of Production. आज हम क्लास 8 का पार्ट 2 Factors of Production कवर करने वाले हैं आपकी इकोनॉमिक्स का. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. चैप्टर आज स्टार्ट करना है. हमने प्रीवियस चैप्टर में मतलब प्रीवियस पार्ट में ही पढ़ा है कि लेबर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. आज हम पढ़ने वाले हैं फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि कैसे ह्यूमन कैपिटल को फैसिलिटेट करा गया है. तो फर्स्ट एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल कैसे बनाएं, कि जब ह्यूमन के अंदर स्किल्ड होंगे तो स्किल कैसे डेवलप होंगे, थ्रू एजुकेशन या ट्रेनिंग से. सो कैसे होता है वो देखते हैं. एजुकेशन जो है हेल्प करते हैं किसी इंडिविजुअल को नॉलेज गेन करने के लिए. वी नो दैट आप स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आप जाते हैं स्कूल एजुकेशन को गेन करने के लिए. You gain knowledge there, starting with the basic literacy and extending to expertise in specific fields. जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप अपना कैरियर ढूंढते हो, तो एक तरीके से अपना आप पढ़ाई करते हो, एजुकेशन को गेन करते हो, नॉलेज को गेन करते हो टू स्टार्ट योर एंड एक्सप्रेस टू योर स्पेसिफिक फील्ड्स. ठीक है, जहाँ पे आप जो बनना चाहते हो उन चीज़ को हासिल करने के लिए आप स्कूल जाते हो टू गेन नॉलेज एंड ट्रेन. तो यहाँ पर वही चीज़ है. यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन चल रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है. तो ये चीज़ें आपको आपके स्पेसिफिक जॉब बनना चाहते हो उस फील्ड में हेल्प करती है उसको एक्सपर्टाइज करने के लिए. सो लर्न इन स्कूल इनरिचेस. जब आप स्कूल में सीखते हो तो आपकी नॉलेज को इनरिच करता है एंड आपको प्रिपेयर करता है जो आपकी रियल लाइफ है, रियल वर्ल्ड लाइफ है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जांपल जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जिनके स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स जो कि बनना चाहता है सिविल इंजीनियर, ठीक है, एक तरीके से सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक मटेरियल्स के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लाइक दिस वन, ठीक है, विच आर अप्लाइड टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स को बनाने के लिए, ब्रिजेस को बनाने के लिए जो अप्लाई होते हैं डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स मटेरियल के, वो चीज़ें वो सीखते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, जो चैलेंजेस होते हैं, लाइन क्रिएटिंग ड्यूरेबल कोस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस, कि ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, ये सभी चीज़ें आपकी जो रियल वर्ल्ड लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी नॉलेज उन चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करती है. सो दिस इज़ अचीव थ्रू ट्रेनिंग. ये ट्रेनिंग के थ्रू अचीव होता है. ट्रेनिंग क्या होता है? सो ट्रेनिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ द लर्निंग. जो आप चीज़ हासिल करना चाह रहे हो, कोई एक्टिविटी है आपको करनी है पर्टिकुलर जॉब के लिए, जो स्किल रिक्वायर होती है टू लर्न, और उस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ट्रेनिंग के थ्रू अचीव्ड होता है. सच एज हम जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट को ऑब्जर्व करते हैं, मटेरियल को टेस्ट करते हैं, सेफ्टी प्रोड्यूसर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और एप्लीकेशन को भी हैंड्स ऑन, मतलब एप्लीकेशन को भी खुद से ट्राई करते हैं. सो विद एजुकेशन और ट्रेनिंग के साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने कैरियर को प्रिपेयर करते हैं टू एक्सेल देयर स्पेसिफिक फील्ड्स. अब हेल्थ केयर समझते हैं. सो हेल्थ केयर के थ्रू ह्यूमन कैपिटल भी आपका काम करता है. अगर लोगों की हेल्थ सही नहीं होगी तो ह्यूमन कैपिटल मतलब कोई आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा. हेल्थ केयर क्या है? तो गुड हेल्थ, जो एक अच्छी सेहत होती है, वो सपोर्ट करती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को. कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग का प्रोसेस, जो या जानने का, अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको कॉग्निटिव कहते हैं. तो जो गुड हेल्थ है वो हमारे लर्निंग के प्रोसेस या उसके डेवलपमेंट भी हमें सपोर्ट करती है. चिल्ड्रंस को अलाउ करती है कि स्कूल वो रेगुलर अटेंड करे, से क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने वो पढ़ा था ना आपका जो छोटी छोटी क्लास के 5th में हमने पढ़ा था कैसे कैसे कुछ जगह गवर्नमेंट ने मिड डे मील कर रखा है स्कीम, जिससे कि बच्चों की हेल्थ भी मेंटेन होती रहे, तो जिससे कि उनको बेटर लर्न हो सके. सिमिलरली वर्कर्स भी अपना जब भी बेस्ट दे सकते हैं जब उनका फिजिकल मेंटली से दोनों से उनका जो बॉडी है वो सही से काम करें. दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्टर टाइम. फिर जब उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो वो कम समय में भी ज़्यादा काम कर पाएंगे, वो क्रिएटिव रहेंगे एंड डू नॉट हैव टू बी अवे फ्रॉम वर्क ड्यू टू इल हेल्थ. जिससे तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस वजह से वो अपने काम से भी, मतलब काम के लिए छुट्टी नहीं लेंगे. ठीक है, तो अगर आपकी गुड हेल्थ होगी तो आपका काम भी जल्दी ख़त्म होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, की किसी काम को कंप्लीट करने, बिजनेस को चलाने के लिए सोशल और कल्चर इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, इसको समझते हैं. सो अ कल्चर ऑफ हार्ड वर्क का जो कल्चर होता है वो हमारे इम्प्रूवमेंट को
कंटिन्यू कर रखता है कि हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहे, ठीक है। एंडिवरिंग टू डू थिंग्स वेल एज, हमारी चीज़ें उनको भी सही करने के लिए कि अच्छे से वो होती रहे, ठीक है। वो हमें हेल्प करते हैं हमारी कंट्री को भी आगे बढ़ने के लिए। अगर कंट्री में अच्छा काम हो, अच्छा इम्प्रूवमेंट हो तो हमारी कंट्री भी एक अच्छे पोजीशन पे जाती है। ऐसे ही जापानीज़ में ना एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैजाइन कहते हैं। उसका मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये कॉन्सेप्ट जो है सर जापान में हुआ था लागू इन मिड 1940 सेंचुरी, एंड जापान को उसने हेल्प करा था टू अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल। अनदर एग्जाम जर्मन वर्क में एथिक में हुआ था, जिन्होंने डीपली इसको हिस्ट्री में इंक्लूड किया। जर्मनी में जो हाई क्वालिटी के जो इंडस्ट्रियल आउटपुट थे उनको रिनोड करा जाता था, जाना जाता था। दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी, अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी की हर चीज़ मटेरियल में कैसा सब कुछ डिटेल जो होती है, क्वालिटी जो होती है, इसको ऑब्जर्व करने की एक हाई वैल्यू ली जाती थी, ठीक है। और जो क्वालिटीज़ है ना, ये ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है जिससे कि उनका ग्लोबल लीडर में उस कंट्री का नाम आए, एंड इन ऑल्सो इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग द बिल्डिंग्स। एक बार लेट्स एक्सप्लोर पढ़ लेते हैं। सो लेट अस डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 वर्किंग एडल्ट्स इन योर फैमिली एंड नेबरहुड। आप इजीली बना सकते हैं, एंड उनसे आप पूछोगे कि उनका कल्चर वर्क प्लेस क्या है, वो कहाँ पे कल्चरली काम करते हैं। उन और नोट्स को आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हो। व्हाट डिड यू डिस्कवर, व्हाट आर सम एडजेक्टिव्स दैट अकर मोर फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि टेपेस्ट्री चैप्टर्स जो आगे पिछले चैप्टर्स जो हैं आपने उनमें एग्जांपल्स देखी थे। आर्किटेक्चर में इंडिया में कितनी बहुत सारे सेंचुरीज में आर्ट और आर्किटेक्चर कैसे ऐसे आया, एंड व्हाट डू यू थिंक आर द फैक्टर्स दैट इनेबल देयर क्रिएटर्स टू अचीव सच हाई लेवल्स ऑफ एक्सीलेंस। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर इन योर क्लास। अब हम आते हैं चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल, कि ह्यूमन कैपिटल से डेवलप हुआ तो उसके चैलेंजेस क्या आए, एफर्ट्स क्या आए, मुश्किलें क्या आई, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अवर नेशन हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट्स। हमारा जो नेशन है, जो हमारा राष्ट्रीय चीज़ें हैं, वो वेरियस एस्पेक्ट्स में ह्यूमन कैपिटल पर डिपेंड जो है वो बहुत ज़्यादा आई है, उन्होंने ज़्यादा इफेक्ट करा है सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से। जो लिटरेसी है ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का या चीज़ों को जो इंपोर्ट करती है, वो हेल्प करती है हमारे इंडिया के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए और थोड़ा उसको राइज करने के लिए इन ग्लोबल लीडर्स। एंड जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन कैपिटल की, प्रोडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम, एक गिवन टाइम में से ज़्यादा काम करना, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल में जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो स्किल है, ठीक है, ये स्किल इन्हांस हुई है, ठीक है, हमारे कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है, उन पर डिपेंड होता है। एंड जो एडल्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में वो 85% है मेल्स के लिए और 70% है फीमेल्स के लिए एज फॉर 2023। लेकिन ये एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है? सो एडल्ट लिटरेसी रेट होता है एक परसेंटेज पीपल का जो 15 से एजड 15, जो 15 ईयर्स के हैं एंड उससे अबव हैं, जो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग आ शॉर्ट और सिंपल स्टेटमेंट्स को वो अपनी डेली लाइफ में अब उन पर फॉर्म करते हैं। उनको हम एडल्ट लिटरेसी रेट कहते हैं इंडिया में जो मेल है, क्योंकि एज यू नो दैट कि पुराने ज़माने में औरतों को ज़्यादा पढ़ने का वो था नहीं, जो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। अब जैसे टाइम बढ़ रहा था, आप देख पा रहे हो कि मेल्स का जब भी ज़्यादा है 85% एंड फीमेल्स फॉर 70%। सो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है ये सभी चीज़ें कि मेल में 2023 ईयर में मेल्स का 85% adult literacy rate था, and for females of 2023 they have 70% rate of adult literacy. सो डिस्पाइट प्रोग्रेस, बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस एंड जो उनके लिए मुश्किल था उनको फेस करना पड़ा। थिंक अबाउट इट समझते हैं। सो शिवाय एक स्टूडेंट है सरस्वती विद्यालय का जो कि ग्रेड 8 में पढ़ता है, उसको अपना स्कूल 2 साल के छोड़ना पड़ा बिकॉज उसके फादर की जॉब चली गई थी। सो अब आप हमें बता सकते हैं कि क्या उसका स्कूल को छोड़ने के लिए क्या लॉस हुआ होगा शिवाय का। तो अभी वो जैसे 8 क्लास से पढ़े, 2 साल के छोड़ दिया, 9th-10th जो इसके 2 साल थे वो उसकी पढ़ाई के लिए बर्बाद हो गए। एंड फॉर दिस अब वो उसको कवर अप करने के लिए टाइम उसको बहुत लगेगा बिकॉज नाउ वो ईयर्स उसका एज उसकी बढ़ गई होगी। सो फॉर दैट उसका जो नॉलेज का जो पूरे साइकिल चलती आई थी वो डिस्टर्ब हो गई, एंड फॉर दैट वो एक तरीके से उसको अपना एक बिजनेस या घर चलाने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है।
So what problems could business face when they do not find workers and with the required skills? जो कोई पर्सन होता है बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होती जो रिक्वायर होती है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? ठीक है, तो जैसे कि उसको उस स्किल को डेवलप करने के लिए अपने अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा रिस्की भी होता है तो उस चीज़ के लिए भी सोचना पड़ता है, तो सभी कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024 में जो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, उसमें बताया गया कि 65% जो पीपल हैं इंडिया में 35 एज से बिलो जो हैं, ठीक है, 35 एज से बिलो व्यक्ति हैं वो 65% से इंडिया में। इसका मतलब इंडिया के अंदर यंग प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन ज़्यादा हुई क्योंकि लोग ज़्यादा, इसका मतलब यंग हैं। अगर 85% से 65%, 85 से कम उम्र के लोग 65% एक तरीके से हैं, सो विच में हेल्प द कंट्री कि कंट्री डेमोग्राफिक डिवाइडेंट में अपना बेनिफिट को रीप करे। सो दिस डेमोग्राफिक डिवाइडेंट refers to the benefit of a country जो कि large number of young men या working people के थ्रू गेन करा जाता है। जब ज़्यादा लोग काम करते हैं और अर्न करते हैं एंड फीवर लोग उन पर डिपेंड होते हैं, इस टाइप में जो कंट्री है वो ग्रो करती है बिजनेस और इम्प्रूव करती है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इसी एडवांटेज को लेते हुए इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग, जो कि नेशन की प्रोग्रेस को कंट्रीब्यूट करता है। अब ये जो हमारा डेमोग्राफिक्स आया ना, ये आप अगली मतलब हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे बिकॉज अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस इतना समझो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जब ज़्यादा लोग काम करते हैं और उन पर लोग जब थोड़े बहुत डिपेंड रहते हैं तो इस टाइप में आपका मतलब बिजनेस चलता है एंड इंडिया ग्रो अप करती है। टुडे देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स। आज के समय में नौकरियों के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो रिक्वायर करती हैं डिफरेंट काइंड की स्किल्स पर। ठीक है, इंडिया भी एक रिच लेगेसी स्किल बेस्ड पर काम करता है जो कि नॉलेज सिस्टम ऑफ वर्कमैनशिप है और इंडिया में एक अच्छा सा रोल प्ले करता है इन रिच लेगेसी। इस गिवन बॉक्स को पढ़ लेते हैं। इंडियाज एशियन स्किल हेरिटेज। सो फॉर एशियंट इंडियंस जो वर्क था वो एक फॉर्म था एक्सप्रेसिंग देयर नेचर एंड अपने परफेक्शन को स्ट्राइव करना, शो करना एंड ऑफर करना अपनी डीटी टू द डीटी, अपनी डीटी को ऑफर करना या रिसीवर्स को ऑफर करना एज द केस मे बी। इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विद द डिवोशन के थ्रू ही क्रिएट होता है या बनता है एक तरीके से। जो टूल्स है इसके अंदर टूल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ करते थे वर्कशिप में। ट्रेडिशन कंटिन्यूज लाइक विश्वकर्मा पूजा या अयोध्या पूजा। ठीक है, इसमें जो टूल्स हुआ करते थे भक्तों के वो डेवलप हुए थे थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम। सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कला, आर्ट एंड नॉलेज, इसको हम विद्या कहते हैं। उनके थ्रू प्रोडक्ट क्रिएट हुए, नॉलेज पास हुई थी फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन एज यू नो दैट, एंड उसी के थ्रू डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट रूप या अपडेटेड होती चली गई। जो शिल्पा शास्त्र है वो एशियन टेक्स्ट है इंडिया का जो कंटेन करता है डिज़ाइन गाइडेंस ऑन स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, वुडन टाइप्स एंड ज्वेलरीज इन ऑफ एशियन टाइम्स। फॉर एग्जांपल जो स्कल्पचर टेक्स्ट हुआ करते थे वो प्रिस्क्राइब करते हैं हमें कि पहले के ज़माने के लोग क्या यूज़ करा करते थे, कैसे मेजरमेंट, कलर्स और कैसे फिगर्स को बनाया जाया करते थे, तो हम उसके थ्रू जान पाते हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं, डोंट मिस आउट। सो जनरेशन ऑफ फैमिलीज की जो जनरेशन होती है ऑफ स्कल्पचर्स वो एक वर्क करते हैं इंडिया के टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर सेंचुरीज एंड वो अपने स्किल के थ्रू से कंप्लीट करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग टू सी द फिनिश्ड आउटकम एंड दे परस्यूड एक्सीलेंस। जो लोग हैं वो अपने स्किल के बेस पर सभी चीज़ें अपना काम का जब कंप्लीट कर लेते हैं और जब उनका काम फिनिश हो जाता है तो वो देखते हैं कि उनका जो प्रैक्टिस हुआ रेगुलरली और जो उन्होंने नई टेक्निक्स को लर्न किया उनके थ्रू उनका जो काम है वो एक अच्छे टाइप में हो गया। ठीक है, ये एक न्यू इम्पॉर्टेंट है ये स्टिच बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग से पढ़ते हैं कि इंडिया में एक यूनिक स्टिच टेक्निक हुआ करती थी, मतलब सिलाई का जो काम हुआ करता था वो टेक्निक हुआ करती थी इंडिया में पुराने ज़माने में फ्रॉम 2000 ईयर्स बैक ऑनवर्ड्स। उसमें शिप्स और बोट्स को बनाया जाता था थ्रू स्टिचिंग। इसके अंदर ना क्या यूज़ हुआ करता था, इसके अंदर आपके जो कॉर्ड्स होते हैं ना, जो एक तो वुडन प्लैंक्स हैं और जो नेल्स के जो कॉर्ड्स होते हैं उनके थ्रू सिलाई करी जाती थी। क्यों? बिकॉज है ना पुराने ज़माने में ओशियंस, इंडियन ओशियन में बोट को तैराने के लिए ये स्टिचिंग यूज़ हुआ करती थी कि बोट एक अच्छी स्पीड पे जा सके।
जो कि बोट को या शिप को फ्लेक्सिबल बनाता था, जैसे कि इंडियन ओशियन पे वो अच्छे से नेविगेट कर सके। तो यहाँ पे कुछ फिफ्थ सेंचुरी का गिवन है, यहाँ पे कुछ इस टाइप में सिलाई हुआ करती है। एक बार से पढ़ लेते हैं, आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो है प्रोडक्शन के, वो कभी ख़त्म हो चुके हैं, कभी डिक्लाइन पे आ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक बताया गया है, बिकॉज बहुत सारी टेक्निक्स ख़त्म भी हो गई होंगी, कुछ जगह डिक्लाइन भी हो चुकी, कुछ जगह चल रही होंगी। सो एग्जाम्पल ऐसे जो शिप्स हैं वो डिक्लाइन हुई थी आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जब इंडियन ओशियन पर आए थे इन द 16th सेंचुरी। और ये टेक्निक स्मॉल फिशिंग बोट्स के लिए यूज़ हुआ करती थी। तो ये सभी टेक्निक्स हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि आप पढ़ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्ट करेंगे फ्रॉम कैपिटल। एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको किसी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।